बेटियों को स्कूल भेजने वाले माँ बाप अक्सर वो तमाम उपाय करते हैं जिससे उनकी बेटी सही सलामत हर दिन स्कूल पहुंच सके। लेकिन अगर इंसान के भेष में घूमने वाले भेड़िए स्कूल के भीतर ही मौजूद हो तो बेटियां कैसे बचेंगी। जी हाँ, बागपत में एक टीचर ने छात्रा की इज्जत से खिलवाड़ की कोशिश की। आरोप है कि स्कूल के प्रिंसिपल ने कक्षा 6 में पढ़ने वाली लड़की से गंदी बातें की और कहा कि बदले में वो उसकी 100 रुपए की फीस माफ कर देगा। प्रिंसिपल ने कहा कि और फिर बोला और फिर क्या लगा कि और फिर में क्या लगा कि आप आ जाइए 2 मिनट बात करेंगे फिर बैठ के। बागपत के बिजरौल गांव में जो हुआ उसे सुनकर आप यही कहेंगे कि बेटियां कहीं महफूज नहीं हैं। यहां स्कूल के प्रिंसिपल ने एक मासूम बच्ची के साथ बेहद घिनौनी हरकत की। पीड़ित छात्रा 10 साल की है और स्कूल की 6ठी क्लास में पढ़ती है। छात्रा के साथ स्कूल के प्रिंसिपल ने जो बदसलूकी की और जो सवाल पूछे उसे ये बच्ची ठीक से समझ भी नहीं सकी। हाँ, इसे इतना जरूर पता है कि जो भी हुआ वो गलत था, इसलिए स्कूल से लौटते ही उसने सबसे पहले अपनी माँ को पूरी बात बताई। फीस देने गई थी, 400 रुपए दिए थे। ये बोला कि 500 रुपए 100 रुपए मैंने माफी कर दिए। प्रिंसिपल की हरकत ही घटिया नहीं बल्कि उसकी सोच भी कितनी घटिया है इसका अंदाजा इस बात से हो जाता है कि उसने बदसलूकी के बदले छात्रा की फीस में से 100 रुपए माफ कर देने की बात कही। इतना ही नहीं, आरोपी प्रिंसिपल ने दबंगई दिखाते हुए बच्ची के माँ बाप को जान से मारने की धमकी दी। ओमपाल जो है तोमर, ये जो यहाँ का प्रिंसिपल है, यहाँ जो है इसके ऑफिस में फीस जमा करने गई वहाँ पे स्कूल में शामिल इंटर कॉलेज में, तो वहाँ जाकर उसने जो है इसके साथ में छेड़खानी करी। फिर जो हमने ये सोचा कि जो है पंचायत करो और इसे बुलाओ। अब जो हमारे पास दबाव बनाया है इस चीज का कि हर कोई आ रहा और ये कह रहा है कि फैसला कर लो। मामले का खुलासा हुआ तो गांव के लोगों ने पंचायत बुलाई। पंचायत में बच्ची के साथ हुई बदसलूकी के खिलाफ गांव के लोग एकजुट हुए और पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंचे। एक लड़की के साथ में स्कूल के अंदर ज्यादती हुई है, इसलिए इसके विरोध में पंचायत हो। हम चाहते हैं निष्पक्ष इसकी जांच हो, हटोशी को सजा मिले। कॉलेज के प्रधानदार के खिलाफ कोई शिकायत आई है, उसकी छानबीन की जा रही है। छेड़छाड़ के दौरान अभी जांच की जाएगी। हाँ, जांच की जाएगी। ऐसे मामलों में सख्त सजा का प्रावधान है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि लोग हिम्मत करें और पुलिस से शिकायत करें। लेकिन समाज की सोच ऐसे लोगों की हिम्मत पर हावी है और बेटियों के साथ बदसलूकी करने वाले दरिंदों की हिम्मत बढ़ती जा रही है। पारस जैन, बागपत, न्यूज़ 24। हमारे संवाददाता अशोक तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, क्या उस प्रिंसिपल के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? देखिए, फिलहाल अभी प्रिंसिपल के खिलाफ कोई कार्रवाई तो नहीं हुई है। हालांकि उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो पीड़ित परिजन है उन्होंने जो आरोप प्रिंसिपल के ऊपर लगाया है उसकी जांच की जा रही है और जल्दी से गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि गुरु और शिष्य की जो परंपरा हमारे देश में रहती है, कम से कम शिक्षकों और जो छात्र है उनके बीच जो दायरा है, जो एक सम्मान की भावना रहती है, वो ऐसी घटनाओं के बाद खत्म होती जा रही है। बागपत की जो घटना है वो बेहद ही जो गुरु और शिष्य परंपरा है उसको शर्मसार करने वाली है। तो फिलहाल अभी गिरफ्तारी उनकी नहीं हुई, लेकिन वहां पर गाँव के लोगों ने आपस में पंचायत की है और उसके बाद जब अशोक, जो कुछ भी यहाँ पर 10 साल की बच्ची के साथ हुआ, ये घटना सामने आई, उससे तो और भी बच्चे दहशत में होंगे। जी बिल्कुल, कम से कम एक जो प्रिंसिपल स्कूल का होता है वो एक परिवार के मुखिया घर होता है जहाँ पर बच्चे पढ़ने जाते हैं और परिवार पूरी उम्मीद के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ बच्चों को स्कूल भेजता है कि वहाँ पर बच्चे सुरक्षित हों, कम से कम वहाँ पर उन्हें कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन इस तरह की घटनाएं समाज में जरूर जो गुरु शिष्य परंपरा है उसको शर्मसार करती है और बाकी सारे जो गाँव के लोग हैं वो भी इस मामले को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि जब टीचर के सामने बच्ची तो सुरक्षित नहीं है तो कम से कम सुरक्षा कहाँ पर महसूस की जाए। जब बच्चे स्कूल में सुरक्षित नहीं है, घर में सुरक्षित है, घर सुरक्षित कहाँ है? तो बहुत बड़ा मामला है। गाँव के लोगों में तमाम तरह के सवाल। अशोक, क्या उस प्रिंसिपल से पुलिस ने पूछताछ शुरू की है? देखिए, अभी तक प्रिंसिपल की गिरफ्तारी नहीं हुई है तो पूछताछ अभी फिलहाल नहीं हो पाई है। फिलहाल प्रिंसिपल स्कूल भी नहीं जा रहा है, गांव के लोग भी उसको खोजने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जैसे ही गिरफ्तारी होगी पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि घटना ने एक बार फिर गुरु शिष्य परंपरा को जरूर शर्मसार किया।